नमस्कार। हैप्पी गोवर्धन पूजा। दिवाली और फेस्टिवल के टाइम में यूथ जो क्रैकर की तरह आउटबर्स्ट भी करता है और बर्स्ट भी करता है, उसकी रेज को केवल ट्रांसेंड करने की ज़रूरत है। पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में हम अपने यूथ के साथ अगर कनेक्ट करने में फेल हो गए तो पैन आउटरीच प्रोग्राम जिसमें हम अपने वल्नरेबल, अपने मार्जिनलाइज्ड और अपने गांव के रूरल इंडिया के विक्टिम्स या सिविक सोसाइटी को सेंसिटाइज करने में लगे हैं, कानून के फ़ायदे बताने में लगे हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। जी हाँ, हवा से बात करने वाला ये यूथ, 5G जनरेशन का ये यूथ, आज इनको एयर ही तो बनाना है। अलर्ट, इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल। आज ये अफेबल हैं, एमिएबल हैं, इनोसेंट हैं, पर थोड़े रेबल हैं। बस ट्रांसेंड करते हुए इनको एयर बनाएंगे, यानी कि अलर्ट, इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल। अलर्ट इतना कि उन्हें पता हो कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन शुरू हुआ तो भारत में 5 मई 2021 से लेकर अब तक 7,000 से ज़्यादा केसेस। और इसी तरह कुछ नया दौर करने वाला, कुछ नया करने वाला अंगुल और नयागढ़, उड़ीसा के 2 डिस्ट्रिक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो शुरू किया गया, अब ये पूरे भारत में फैलेगा। ग्रामीण न्याय अधिकारी भी पायलट प्रोजेक्ट में 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे से शुरू किया गया था और आज तक लोगों को न्याय अधिकारी के बारे में पता नहीं। कहीं ना कहीं 80% फ्री लीगल और कॉम्पिटेंट लीगल एड के बावजूद अगर ये ट्रिकल डाउन नहीं होता तो ये कमी कहीं ना कहीं हम पढ़े लिखे 2 हाथ 2 पाँव 3 टाइम का खाना मिलने वाले लोगों की है। गोवर्धन पूजा यानी कि जब कृष्ण भगवान ने एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया था, हमें भी अपने एक उंगली पर हरक्यूलियन टास्क जैसा दिखने वाला ये पहाड़, ये बोझ बोझ नहीं, हमें लोगों को अगर बचाना है, कृष्ण भगवान ने जिस तरह इस पर्वत के नीचे वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड रूरल इंडिया को शरण दी थी, हमें पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के पहाड़ के नीचे अपने एक एक ट्रांसजेंडर्स को, एक एक एसिड अटैक के विक्टिम्स को लाकर शरण देना है। और ये शरण चैरिटी ना हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हम अलर्ट रहें, हम इन्फॉर्म्ड रहें और हम रेबल से क्या हो जाएं, हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। उस 6 साल की बच्ची की तरह जिसने आर डी उपाध्याय की लैंडमार्क जजमेंट में अपनी चिट्ठी के थ्रू, अपनी स्क्रपल कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के थ्रू एक लैंडमार्क जजमेंट को जन्म दिया। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के लिए लैंडमार्क जजमेंट आया। यही काम 5वीं क्लास की बच्ची ने ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट को कोविड सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए थैंक्स गिविंग लेटर में लिखा। और आज 8वीं क्लास की बच्ची की चिट्ठी का जवाब भी ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जी हाँ आपने ठीक सुना, एक 8वीं क्लास की बच्ची की चिट्ठी का जवाब भी वो जुडिशरी जो इतनी बिजी है, जहाँ केवल ट्रायल कोर्ट्स में ही 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, वो इतनी सेंसिटिव है, इतने सेंसिटाइज्ड अप्रोच है कि 8वीं क्लास की बच्ची की चिट्ठी का जवाब भी दिया जाता है, ताकि हम आउटरीच कर सकें, आप हम तक आउटरीच कर सको, हमारी रोशनी, हमारी धूप बायस ना हो, प्रेजुडिस ना हो, स्टीरियोटाइप ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की धूप आर्टिकल 39A के तहत, संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत आप तक पहुँचें। वर्चुअल कोर्ट के बारे में नयागढ़ और अंगुल में जो ये शुरुआत हुई है, शायद इसकी शुरुआत कभी बसावर आचार पाटिल और फिर डॉक्टर बी प्रफुल्ला देसाई और रिसेंट जजमेंट जो है साफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ HP, और इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जैसे अर्जुन पंडित। 65B(2) और 4 की जटिलताओं में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, कुछ लीगल बातें मैं ज़रूर करता हूं बतौर सेक्रेटरी DLSA सिरमौर, क्योंकि हमें लॉ स्टूडेंट्स, पैनल लॉयर्स, लर्नेड डिमांड काउंसिल और हमारे लर्नेड एडवोकेट्स, रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बार, चेयरमैन SDLSC सब देखते हैं ऑल ओवर इंडिया। DLSA सिरमौर के इस चैनल को आप जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आप अपने हिस्से की ईमानदारी करेंगे, ताकि ये जो बातें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भारत वो देश है जहाँ पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना हमारा इम्प्रूवमेंट पिछले 5 सालों में हुआ है, बिलीव करें, ट्रिलियन इकोनॉमी का जब ये भारत बनेगा, 68,000 का सेंसेक्स जब क्रॉस होगा, इंडिया और भारत का कैज़म दूर होता जाएगा।
इकोनॉमी किस तरह से डायरेक्टली आपकी डेवलपमेंट से जुड़ी है। और इसका बेहतर एग्जाम्पल शिवा शक्ति की जजमेंट के बारे में हमने डीएलएसए सिरमौर के और भी वीडियोस में पढ़ा कि एक एक जजमेंट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस भी जजेस कोशिश करते हैं, लेकिन लॉ के दायरे में रहकर। जी हाँ, मॉडल वर्चुअल कोर्ट्स रूम, बिल्कुल उसी पहल में एक और पहल है अंगुल और नयागढ़ में ई कस्टडी सर्टिफिकेट। आर्यन खान को बेल मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद इतना टेक्निकल सिस्टम है कि 2-3 दिन बाद उसका एक्चुअल रिजल्ट मिलता है। ये 2-3 दिन खाली छोटी सी दूरी नहीं है कि आप बोलो कि 1.5-2 महीना तो जेल में था, 2-3 दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो वो बात हो गई कि आज दिवाली है और 3 दिन बाद आप दिया जलाएंगे, और ये 3 दिन जो है इसका मुआवजा है, कोई कॉम्पेंसेशन है, भारत में नहीं। 250, 358 कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो सीआरपीसी में दिखाते हैं कि ग्राउंडलेस अरेस्ट के ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम ग्राउंडलेस कंप्लेंट में कुछ मुआवजा देते हैं, लेकिन वो ना के बराबर है। इसीलिए शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ जी के तहत ये वार्निंग दी सिस्टम को, अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जेलर, एसपी के बीच में, इसी ग्राउंड को ग्राउंड बनाकर बेल आउट किया जाएगा। और यही बात दाताराम स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के डाटा को भी याद रखें। दाताराम में डाटा को याद करने की बात कही गई थी और यही ग्राउंड बनाया गया था बेल आउट करने में। मोतीराम में ये कहा गया था कि फिर तो आप बॉन्ड भी ना मांगे, ये आपकी गलती, आप कल्याणकारी राज्य के एडवर्सरियल सिस्टम में काम करने वाले जजेस हैं, आप प्लीज़ अपना ये माइंडसेट कि इसको थोड़ी सी सज़ा मिल जाए, प्यूनिटिव माइंडसेट, इसको दूर करें। संजय चंद्रा में इसको रिपीट किया गया, मगर बालचंद, सतिंदर अंतिल या गुड्डी कांति, इतनी सारी लैंडमार्क जजमेंट्स के बावजूद ये लड़ाई माइंडसेट की, और उस माइंडसेट से लड़ता हुआ वर्चुअल कोर्ट, जी हाँ, ये नॉर्मल कोर्ट से थोड़ा सा अलग होगा। एडवोकेट्स अभी थोड़े से हिच है, हमारे जजेस भी थोड़े से हिच में हैं, लेकिन हम आप तक आउटरीच करने के लिए अपने इस हिच से, अपने इस माइंडसेट से लड़ेंगे, हम आप तक पहुंचेंगे। नालसा के ऐप के थ्रू नियरेस्ट डाकिया, रूरल डाक सेवक की ऐप में आप हमें लिखोगे, तुरंत वो हम तक पहुंचेगा, हम देयर एंड देन एक्शन लेंगे। सर्टिफाइड कॉपी जनरेट होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑटोमेटेड मेल सर्विस होगा, यानी कि Myntra और अमेजोन से डील करता हुआ यूथ सेम प्रोसेस में, जब आप अमेजोन में गांव के लोग भी कर रहे हैं, हम आपको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। हम डाटा उठा के देख रहे हैं गूगल का, हम डाटा उठा रहे हैं अमेजोन का। जब उन्होंने उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया तो गांव का एक असाक्षर आदमी भी उसको यूज़ कर कर अमेजोन से, Myntra से ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ज़रूरत है हमें अपने माइंडसेट को बदलने की, यूथ को कनेक्ट करने के लिए ओडीआर और वर्चुअल कोर्ट को, जो कि बी प्रफुल्ला देसाई में मोहर लग गई थी, जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हम बनाएं, हम बचाएं, नया आर्यन खान ना पैदा करें, कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो, बैठे बैठे आप कहीं से भी रिकॉर्ड करें। इसके लिए बहुत सारी जजमेंट डीएलएसए सिरमौर ने डाली है, कैसे कोविड के टाइम में जुडिशरी ने डबल काम किया। अगली लोक अदालत में जो 11/12/2021 को आ रही है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी कई जगह पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज़ किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, 70 लाख लगाकर $39 बिलियन कोविड में हमारे लोक अदालतों ने वापस इकोनॉमी को दिया। ये इंपॉर्टेंस है लोक अदालतों की। देखते रहिए हमारे वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने हिस्से की ईमानदारी कीजिए। नया भारत अगले 25 साल बाद कैसा होगा, ये आपके लाइक और सब्सक्राइब पे डिपेंड करता है। जय हिंद, जय हिमाचल।